हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। सीटेट 14 दिसंबर पेपर 2 हिंदी संभावित आंसर की के साथ 99.9% सत्यता के साथ आप लोग मैच करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी आपका एकदम करेक्ट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़े ही होंगे, पैसेज जो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। क्या है? किसी देश काल के सापेक्ष होती है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। ये जी सीरीज है, आप लोग अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मैच करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सामाजिक इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो यहाँ पर आदान प्रदान समूह से भिन्न है। सांस्कृतिक कर्म, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, आप यहाँ पे बीच में आदान प्रदान आप देख रहे होंगे कि विलोम यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? क्या है? कारक चिन्ह नहीं है, निगेटिव में पूछा है, तो तथा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो भाई कौन देता है? शिक्षा देता है, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पर इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझ आती है? तो कैसे समझ आती है? जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए तब हमें समझ आती है। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया? शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है शिक्षा को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा संस्कृत की निर्मात्री है क्योंकि वह रीति रिवाज के परिचालक है। क्या है भाई? वह रीति रिवाज के परिचालक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो गद्यांश के अनुसार संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। अब यहाँ से आपका जो है पद्यांश शुरू होता है। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना है। हिंदी बहुत अच्छा लैंग्वेज, जो फर्स्ट हिंदी है, बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूरे वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। ये किसने लिखा है? आप लोग कमेंट करिएगा। ये पोयम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पद्यांश पद्यांश में सिंहनाद शब्द का क्या आशय है? तो सिंहनाद शब्द का क्या आशय है? ललकार। क्या आशय है? ललकार। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान दिए। यह जो है पंक्ति किसे मुखारित करती है? तो किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, मतलब कुछ भी नहीं मांगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। कलम आज उनकी जय बोल पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? तो देश के लिए समर्पित लोगों के लिए जो है लिखा गया है, कलम आज उनकी जय बोल, जो जल गए इस देश के लिए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें तो यहाँ पर पूरे वेदी है, लघुदीप है, लाल सिखाएं हैं, तो जला अस्थियां जो है समूह से भिन्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त की गई है? तो कौन सी भावना? भाई देश प्रेम है, देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। छिटकाई जिसने चिंगारी पंक्ति में क्या है? रेखांकित शब्द जिसने किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए? भाई स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या जो है कुछ प्रश्न दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि किस भाषा यानी प्रयुक्त रजिस्टर के प्रतिनिधित्व रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। किसके अंतर्गत है भाई? सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली के बारे में, तो भाषा की बोलियां एक दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाता है? तो ग्रहण जो हम करते हैं यानी सुनते हैं तो भी ग्रहण करते हैं और पढ़ते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रवण और पठन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा हिंदी नहीं है, बाकी ये तीनों है, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, ये तीनों शास्त्रीय भाषा है, हिंदी नहीं है इसमें।
अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भाई पोर्टफोलियो। ये कितनी बार आपको बताया ही गया है पोर्टफोलियो क्या है, यानी सब स्टेप बाय स्टेप शिक्षार्थी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत बनाता है? तो क्या है भाई? रोल प्ले है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित गतिविधि एक्टिविटी करवाती है, यानी रेगिस्तान और उनकी जलवायु स्थिति के बारे में 5 वाक्य लिखो। ये किस टाइप का जो है कार्य तैयार कर रही हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड है। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम में सर्वांगीण यानी सिस्टमेटिक दक्षता क्या है? क्या है इसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्थित रूप से कार्य करती है, सिस्टमेटिक ढंग से भाषा जो है लैंग्वेज वो कार्य करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि एक्टिविटी करवाती है। यहाँ पे पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री स्टोरी के चित्र देखने के लिए कहती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों में क्या करवाना चाह रही हैं? क्या करवाना चाह रही हैं? तो जो चित्र है, इमेज है, उसे समझने की दक्षता यहाँ पे विकसित कर रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है परिवेश में सही नहीं है? निगेटिव में पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट होगा। विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन जो है की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, जबकि विदेशी भाषा को ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पे नहीं लग गया है और निगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों को ध्यान खोज के द्वारा उनके नियमों की ओर जो है दिलाना, उनके नियमों की ओर दिलाना। ये क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कीमा का सृजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? लैंग्वेज के बारे में जानने से क्या है? तो भाई प्रक्रियात्मक ज्ञान है। क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है। ये जी सीरीज है, आप लोग अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मैच करिएगा और कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन हिंदी में आपके सही हुए हैं, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अर्पणा कक्षा 5 के शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, अधो शीर्षगामी उपागम, बॉटम अप। अगला क्वेश्चन है बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा यानी लैंग्वेज सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो समाकलनात्मक प्रेरणा कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से यहाँ पे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट होगा। अब आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर हिंदी में आपके सही हुए और सीडीपी हिंदी एसएसटी, तो आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अभी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत भी आपकी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यही इन करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है डिटेल आपको ये बताया जाएगा। तो आप सिर्फ आंसर मैच करिए कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए। तो चलिए यही इन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।